आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इसके पहले एपिसोड में हमने पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन और उस पर डिटेल से इंट्रोडक्शन का डिटेल से चर्चा की थी। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और उसके जीरोस, कोएफिशिएंट एंड रिलेशन बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म देखिए। यहाँ पर px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर px इस पॉलिनोमियल्स का एक नेम के रूप में दिया गया है, नाम के रूप में दिया गया है इस पॉलिनोमियल का। और इसमें a, b और c जो है एक कांस्टेंट है। और जहां पर वेयर a नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ a जीरो के बराबर नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि इसमें 3 टर्म्स हैं, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू a है, कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू b है एंड कांस्टेंट टर्म c है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरो होते हैं, उसे हम जानते हैं दे आर अल्फा एंड बीटा। उसे अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। अब यहां पर हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो और उसके कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है, इसके संबंध में हम देखते हैं। यहां देख रहे हैं कि इसका फॉर्म यानी px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। और यहाँ पर अल्फा और बीटा इसके 2 जीरो को दिया गया है। यहाँ पर अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px। हम देखेंगे यहाँ की फर्स्ट में देखेंगे अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। मीन्स बी आपका x का कोएफिशिएंट है यहाँ पर, तो यहाँ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा में यहाँ पर हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए होता है यहाँ पर, और c यानी कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। यहाँ देखेंगे थर्ड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। px इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका x स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस यहां देखेंगे थर्ड में कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला होता है। इस तरह से ये इसके रिलेशन के लिए 2 फॉर्मूला है। इसमें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। और थर्ड जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यदि फाइंड करना हो, जबकि इसके 2 जीरोस पता है, यदि अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में है कि फाइंड द जीरो एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। इसके लिए हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और यहाँ हमें फाइंड करना है इसका जीरो और फिर इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए यहाँ पर जो इक्वेशन है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 12 है। यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हमने एक नाम दिया कि लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहाँ पर 12 को का ऐसा फैक्टर हमने फाइंड किया, ऐसा फैक्टर कि जिसे मल्टीप्लाई करने पर तो 12 हो, लेकिन इसे ऐड करने पर 7 हो। तो इस तरह से यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 4 इंटू एक्स और प्लस 12 इसे हमने फाइंड किया। तो यहाँ पर आया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 4 जीरो। यदि जीरो फाइंड करना है तो जीरो के लिए यहाँ पर px इज इक्वल टू 0 लिया हमने।
तो यहां देखेंगे कि px इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से दोनों को हम यहां पर x प्लस 3 इक्वल टू 0 लिया, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3। इसी तरह से x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस 3 एंड माइनस 4 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px प्राप्त हुआ। आप देखेंगे इक्वेशन आपका px इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। यहां देखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू है 12। तो हमें यहां पर अभी अभी जो हमने फाइंड किया कि माइनस 3 एंड माइनस 4 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, इसे हमें वेरीफाई करने के लिए यहां पर हम देखते हैं 2 जीरोज है जिसमें एक माइनस 3 और एक माइनस 4 है, जिसमें हमने मान लिया लेट अल्फा इज इक्वल टू माइनस 3 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 4। तो फर्स्ट केस में हम यहां पर देखते हैं सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होगा आपका माइनस 3 और प्लस माइनस 4 इक्वल टू आ गया आपका माइनस 3 और माइनस 4 इक्वल टू माइनस 7। माइनस 7 बाई 7 है, तो इसको यहाँ पर हम यहाँ 1 लिख सकते हैं। तो इससे देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर माइनस को यदि हम ब्रैकेट के बाहर कर दें और ये 7 बाई 1 कर लें, तो देख रहे हैं यहाँ पर कि 7 b का वैल्यू है यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा b और a का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर a, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b बाई a मीन्स, और इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और इस तरह से हमारा ये वेरीफाई होता है कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब नंबर 2 में हम यहाँ पर देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मीन्स अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा का वैल्यू माइनस 3 है और बीटा का वैल्यू माइनस 4, तो माइनस 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 12। यहाँ पर हमने 12 बाई 1 कर लिया है 12, जो कि यहाँ पर देखें c का वैल्यू 12 है, तो यहाँ पर c दिया और 1 वैल्यू a का है, तो यहाँ पर c बाई a हुआ। मीन्स इस तरह से हम कह सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 का जो हमने जीरो फाइंड किया और उसे वेरीफाई किया कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू। अब यहाँ पर एक दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x। तो यहाँ पर लेट px इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने अरेंज किया है यहाँ पर, और px इसका वैल्यू दिया। यहाँ आप देखेंगे कि ये 5 यहाँ पर 5 है और ये 4 है, तो सबसे पहले हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और 20 यहाँ चूंकि 4 के पहले माइनस साइन है, तो 20 का एक ऐसा फैक्टर फाइंड करेंगे जो माइनस करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20। तो यहाँ पर देखिए 10 से यदि 2 माइनस करते हैं तो 8 होता है और 10 इंटू 2 20 होता है। इस तरह से इसका हमने फैक्टर निकाला तो आया x माइनस 2 अंडर ब्रैकेट और 5x प्लस 2। यहाँ देखिए तो px का जो फैक्टर हुआ x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2। यहाँ देखेंगे 4 0 px इज इक्वल टू यदि 0 है, देयरफॉर आपका x माइनस 2 इंटू 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अभी दोनों को बारी बारी से हमने यहाँ पर लिया x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, और दूसरे में 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। यहाँ पर देखेंगे ये हेंस 2 एंड माइनस 2 बाई 5 आर जीरो पॉलिनोमियल px। अब इसे हम वेरीफाई करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर हमने 2 को लेट लिखा अल्फा इज इक्वल टू 2 और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 5। तो फर्स्ट में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 बाई 5। यहाँ पर हमने फाइंड किया है, ऐड किया तो देखिए 8 बाई 5 आया। यहाँ पर इसे हम अरेंज करेंगे यहाँ पर इस तरह से कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पर माइनस 8 बाई 5 इक्वल टू, यहाँ देखिए a का वैल्यू जो है आपका
बी का वैल्यू आपका -8 है यहाँ पर, तो -b और बाई a। इस तरह से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका प्रूव हुआ -b/a। अब यहाँ पर हम दूसरा देख रहे हैं अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, b का वैल्यू -8 और c का वैल्यू है आपका -4। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा 2 इंटू -2/5 इक्वल टू हो गया -4/5। यहाँ पर देखिए -4 जो है c का वैल्यू है, तो c और 5 जो है c का वैल्यू है c/a। इस तरह से यदि हम 1 और 2 दोनों में यदि हम देखें यहाँ पर कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो कि आपका 8/5 आया था वहां पर, इसको हमने -8 माइनस इंटू -8/5 लिखा है, यहाँ पर -b/a। यहाँ पर देखिए b जो है सो b का वैल्यू आप यहाँ पर 8 है, -8, तो यहाँ पर -8 यानी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह से दूसरा नंबर में भी हमने प्रूव करके आ दिया अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a मींस कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और इस तरह से हम देखते हैं कि इसका जो रिलेशन कोएफिशिएंट 0 और इसका जो रिलेशन है कोएफिशिएंट, वो दोनों हमने प्रूव करके यहाँ पर दिखाया है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए प्रॉब्लम के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू।